Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello students, welcome back to our video. Here is Noran sir and today we are going to study English of class 10th. Footprints without foot, footprints without feet. इस बुक का लेसन 2 हम लोग पढ़ेंगे. इसका नाम है द थीव्स स्टोरी. इसका नाम है द थीव्स स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड जो राइटर है ये एक्चुअली है तो भारतीय मूल के लेखक, लेकिन नाम से आपको लग रहा होगा कि ये फॉरेन राइटर है, तो आपका अनुमान भी बिल्कुल सही है. ब्रिटिश राइटर वास्तव में थे ये, लेकिन इनका जो फैमिली था भारत के मसूरी में रहते थे लोग, तो इसलिए इनका पूरा बचपन और पूरा समय यही बीता. इसलिए भारत के संदर्भ में ये पूरा लेख लिखते थे, तो इंडियन राइटर के रूप में इनको दर्जा प्राप्त है. तो रस्किन बॉन्ड की एक और रिलेशन हुआ करता था इंटरमीडिएट के अंदर काइट मेकर के नाम से. तो अब तो बुक भी चेंज हो गया है फिलहाल. तो फिलहाल आपके सिलेबस में शामिल है एक लेसन द थीव्स स्टोरी, अर्थात एक चोर की कहानी, एक चोर की कथा. ये जो लेसन है बहुत ही रोचक कहानी है. इसमें हम एक चोर की कहानी पढ़ेंगे. एक चोर, और जानते हैं कि चोर क्या करता है, चोरी करता है. और इसमें इस लेसन में जो कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर आए हैं, एक अनिल का और एक हरि का. हरि सिंह और अनिल, ये 2 कैरेक्टर आए हैं. आपको एक बात बता दूं, इसमें जिस चोर की बात हम करने जा रहे हैं वो चोर एक ऐसा शातिर चोर था जो हर महीने, हर 15 दिन पे, 1.5 महीने, 2 महीने पर अपना नाम बदल लेता था. कारण क्या था उसका, किसी एक जगह से चोरी करके वो फरार होता था और दूसरे जगह पहुंचने पर अपना नाम वहां कुछ और रख लेता था, ताकि पुराने उसके जो परिचय के लोग थे और जहां से उसने चोरी किया था वो लोग उसको ना पहचान पाए. तो इस बार जो कहानी आपके सिलेबस में है, इस बार उस चोर ने अपना नाम हरि सिंह रखा था, और हरि सिंह अपना नाम रखा था. दूसरा जो कैरेक्टर है वो है अनिल का. तो अनिल के यहाँ वो अपना जीवन यापन करने के लिए उससे निवेदन करता है कि आप मुझे काम पर रख लीजिए. तो धीरे धीरे हरि सिंह जो है अनिल का पूरा कॉन्फिडेंस जीत लेता है, और कॉन्फिडेंस जीतने के बाद उसके साथ विश्वासघात करता है. कैसे, तो उसके भरोसों के तोड़ता है, और भरोसा तोड़ने का मतलब उसके घर में ही चोरी करता है, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप भी होता है. लेकिन कई तरह के मोड़ इस कहानी में आएंगे. तो किस तरह के, कौन कौन सी परिस्थितियां थी इस कहानी में हरि सिंह और अनिल के बीच, आइए देखते हैं. इस लेसन के प्रत्येक पैसेज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम आपको कराने जा रहे हैं. आइए देखते हैं पैसेज 1 का एक्सप्लेनेशन. पहले पैसेज से देखते हैं. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल. अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बेट्रॉय हिज ट्रस्ट. एक छोटा सा लड़का, यंग बॉय, मेक्स फ्रेंड, मित्र बनाता है, विथ अनिल, अनिल के साथ. अर्थात एक छोटा सा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है. अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली. अनिल, ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, भरोसा करना, भरोसा जताना उसके ऊपर, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, एंड एम्प्लॉइज, और उसको नौकरी दे देता है, काम दे देता है. डज द बॉय बेट्राय हिज ट्रस्ट. क्या लड़का उसके ट्रस्ट को, भरोसे को, बेट्राय मीन्स होता है धोखा देना. क्या लड़का उसके भरोसे का धोखा देता है? ये प्रश्न राइटर रस्किन बॉन्ड पूछते हैं पाठकों से. तो आगे देखते हैं. आई वाज स्टिल अ थीफ. मैं अभी भी एक चोर था. व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला. हमने पहले ही आपको बताया इंट्रोडक्शन में, थीम में बताया कि एक ऐसे चोर की कहानी है जो समय समय पर अपना नाम बदलता रहता है. हर वक्त महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद अपना नाम वो बदल लेता था, क्योंकि एक जगह चोरी करके भागता था तो दूसरे जगह अपना नाम और पेशा सब बदल लेता था. तो इसलिए कह रहा कि ये कहानी उस समय की जब मैं चोर था और अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, और केवल 15 वर्ष का था. आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. करा कि मैं अनुभवी था, और करा फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब हो गया एक सफल हाथ वाला, एक सफल चोर. मैं अनुभवी और मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल चोर था. अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल
कुश्ती देख रहा था, रेस्लिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का था। ए टाल लीन फेलो, एक लंबा, और लीन फेलो मीन्स होता है पतला, एकहरा बदन का होना, मतलब ज़्यादा तंदुरुस्त, ज़्यादा मोटा भी नहीं और बिल्कुल पतला भी नहीं। तो कह रहा है कि लीन फेलो, एक गहरे बदन का युवक। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और वह दिख रहा था इजी गोइंग, लापरवाह, काइंड दयालु और सिंपल इनफ, सीधा साधा, फॉर माई पर्पज यानी कि मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे काम के लिए सीधा साधा, दयालु और लापरवाह दिखाई पड़ रहा था। आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence. कह रहा कि I had not had much luck of late. कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से had not had much luck, ज़्यादा किस्मत यानी कि भाग्य, लक जो था उसके साथ नहीं था। एंड और थॉट, सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि और सोचा कि शायद मैं इस युवक का, दिस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जो है गेट कर लूँ, गेट इनटू मतलब विश्वास जीत लूँ। यू लुक ए बीट ऑफ रेस्टलर योर सेल्फ, तो बिना बुलाए ही ये जो अनिल है ये उससे पूछता है, बिना बुलाए ही वो उससे पूछता है, किससे? अनिल से, छोटा लड़का जो अपने आप में एक चोर था। कहता है कि यू लुक ए बीट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, आप तो थोड़ा बहुत पहलवान दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि एक कहावत है कि थोड़ी मोड़ी चापलूसी मित्र बनाने में मददगार होती है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, जब आपको किसी का फ्रेंड बनाना हो, अपने साथ मिलाना हो, तो उसका चापलूसी कीजिए, वो आसानी से वो आपके अटैचमेंट में आ जाता है। तो उसी प्रकार उसने ऐसा किया। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, सो डू यू, तुम भी तो वैसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, इस जवाब ने थोड़ी देर के लिए मुझे पुट ऑफ कर दिया, चुप कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रैदर थीन, क्योंकि मैं उस समय कुछ ज़्यादा ही रैदर थीन, पतला था, दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेस्टल ए बिट, मैंने मॉडेस्टली कहा, विनम्रतापूर्वक, नरम स्वभाव में कहा, ठीक है, थोड़ा बहुत, आई डू रेस्टल ए बिट, मैं भी थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम? हरी सिंह। उसने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? तो जो चोर था उसने झूठ बोला, यहाँ नाम उसने बदल दिया। हमने पहले ही बताया इस कहानी में उसका नाम हरी सिंह है। उसने कहा हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम बदलता था। दैट टुक मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे पुलिस से और अन्य लोगों से, जो लोग नौकरी हमको दे चुके थे इसके पहले, उनकी नज़रों से बचने में मदद मिलती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस बहस के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल ने वेल ऑयल्ड रेस्लर्स, तेल लगाए हुए कुश्ती करने वाले से, अर्थात पहलवानों से, पहलवानों के बारे में बातचीत किया। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और जो एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे, उनको धक्का दे रहे थे, उठा रहे थे और फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने धीरे धीरे उसका पीछा किया। ही सेड हेलो अगेन, उसने दोबारा कहा हेलो मिस्टर। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने एक मोस्ट अपीलिंग स्माइल दिया, मैं मुस्कराया और कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ सर, बट आई कैन नॉट पे यू। उसने जवाब दिया अनिल ने कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर अ मोमेंट, मैंने उस पर थोड़ी देर तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद आई हैड मिसजज्ड, यानी कि लग रहा है कि मैंने गलत आदमी का चयन कर लिया, अर्थात व्यक्ति पहचानने में गलती। अक्सर चोर लोग
ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके पास कुछ न कुछ अच्छा रहता है, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, उनको उनके ऊपर विश्वास जीतते हैं उनका और उनके साथ धोखा देते हैं। तो वही कह रहा है कि शायद मैंने गलत निर्णय ले लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने फिर भी, वो चोर था, पेशेवर चोर था, उसने पूछा कि कैन आई फीड मी, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं। तो हरि सिंह यहाँ पर कहता है कि क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं। तो अनिल ने कहा कि कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी दूँ। उसने कहा अगर तुम्हें खाना बनाना आता होगा तो मैं खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वह मुझे अपने कमरे पर, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कमरा था, वहाँ ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। उसने मुझे बालकनी में सोने को दे दिया, बालकनी बाहर का जो स्थान होता है खुले में। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन भोजन जो मैंने बनाया था दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद अच्छा नहीं था, खराब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्राई डॉग, क्योंकि उसने गली में घूमने वाले कुत्ते को खाना दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कह दिया, और उसने मुझसे कहा, आगे करा कि बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों ओर ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने पुराने अंदाज में आकर्षक ढंग से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह बिना हंसे नहीं रह सका, अर्थात उसे भी हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी, बाद में उसने मुझे पैटेड किया, पीठ थपथपाया। एंड हेड ऑन द हेड, सॉरी पीठ नहीं है, पैट मीन्स केवल थपथपाना होता है, तो सिर थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखा देगा। एंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और वह जल्द ही मुझे पूरा सेंटेंस भी लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को, संख्याओं को जोड़ना, जोड़ घटाना, हिसाब रखना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हो गया। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। वो जानता था, कह रहा है कि मैं जानता था कि अगर मुझे कुछ लिखना पढ़ना आ गया तो मैं तो वो कर सकता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं मैं प्राप्त कर पाऊँगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कहता है कि मैं अनिल के लिए काम करने में पर्याप्त खुश था। आगे कह रहा है कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और उसके बाद दिनचर्या के लिए जो सामान होता था उसको खरीदने के लिए मैं जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹8 ए डे, और लगभग प्रतिदिन मैं ₹1 एक दिन में कमा भी लेता था। अर्थात उसका जो डेली का जो बाजार करने का काम था वो भी हरि सिंह को करना था। तो वो जब बाजार करने जाता था उसमें हेर फेर करके ₹1 प्रतिदिन बचा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ही न्यू, वह जानता है। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगा कि वो जानता है कि मेरा इस तरह से मैं पैसे थोड़ा बहुत लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उस पर ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड बाय फीट्स एंड स्टार्स, अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। ये बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स मिस होता है कभी कभार, फ्रेज है, ध्यान देंगे। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल कभी कभार इस तरह से पैसे बनाता था। ही वुड बारो 1 वीक, वह 1 हफ्ते तक तो उधार लेता था। स्पेंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते खर्च करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अगले चेक के बारे में वरी, चिंता उसको सताए रहती थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसके पास आ जाती थी वह चेक, तो ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वह बाहर जाता था और खूब जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग,
ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि वह पत्रिकाओं को, रोड फॉर मैगजीन्स, पत्रिकाओं के लिए जो लेख लिखता था वह स्क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, वह एक विचित्र तरीका था क्या करने का, मेक अ लिविंग, रोजी रोटी कमाने का एक विचित्र तरीका था। अर्थात वो जो लेख लिखता था वो कोई प्रकाशक लेता था तो उसे कुछ पैसे दे देता था। तो इस तरह से उसका जीवन यापन चल रहा था अनिल का। करा कि वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह एक छोटे से बंडल, नोट का एक बंडल के साथ घर वापस आया। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने एक अपनी किताब जो है एक प्रकाशक को बेच दिया, अर्थात एक प्रकाशक ने उसका किताब ले लिया है। एट नाइट, उस रात, आई सा, मैंने देखा, हिम, उसे, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मीन्स होता है गद्दा, बिस्तर, गद्दा कहेंगे यहाँ पे, तो गद्दे के नीचे पैसा रखते हुए मैंने देखा। कौन बोल रहा है ये पूरा स्टोरी, कौन बोल रहा है, नरेटर है वही चोर जो हरि सिंह के नाम से इस कहानी में आया है। वन इवनिंग, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, दुकान पर जो सामान लेन देन में जाता था वहाँ चीटिंग अर्थात धोखा देने के सिवाय हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने काम में किसी अन्य प्रकार की वह गलती नहीं करता था। अर्थात केवल पैसा जो है थोड़ा बहुत 1-2 रुपया इधर उधर करता था जो सामान लाने जाता था उसी में, उसके अतिरिक्त वह कोई गलती नहीं करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, ऐसा करने का मेरे पास बहुत अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे का एक चाबी दे दिया था। एंड आई कुड कम, ताकि मैं आ सकूं, एंड गो, और जा सकूं, एज आई प्लीड, जैसे मैं चाहूं। अर्थात घर का दरवाजे का एक चाबी अनिल जो है इस हरि को दे दिया था ताकि वो जब चाहेगा तब वो आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह बहुत ही विश्वास पात्र, विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिस तरह के आदमी को मैंने पहले दूसरा कभी नहीं देखा। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए इट इज़ सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसको लूटना बहुत कठिन था, और यही कारण है कि उसको लूटना बहुत कठिन बन गया था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को, एक लोभी पर्सन को, एक ग्रीडी मैन को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन हो जाता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसे लूटा जा रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और इसीलिए चोरी करने का मज़ा ही जो है, प्लेजर जो है, आउट ऑफ वर्क समाप्त हो जाता था। अर्थात जैसे आप अगर चोर चोरी कर रहा है, सामने वाले को कष्ट ना हो तो उसका मजा ही नहीं है चोरी करने में, ये कहने का मतलब है हरि सिंह के। आगे कह रहा है कि वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब ठीक है ये वो समय था, आई डिड सम रियल वर्क, जब मैं कुछ वास्तविक काम धंधा करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा तो अभ्यास ही खत्म हो गया, टूट गया, मेरा अभ्यास छूट गया। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट, तो केवल उसको बर्बाद कर देगा, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। आफ्टर ऑल, उसके बाद ही डज नॉट इवन पे मी, और मुझे पैसा भी नहीं देगा। उसने कहा कि अगर मैं उसका पैसा लूटता नहीं हूँ तो वह क्या करेगा, अपने मित्रों में पैसा लुटा देगा, और वह मुझे भी एक भी पैसा नहीं देगा। आगे करा कि अनिल वाज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, मूनलाइट चंद्रमा की किरण जो है बालकनी में स्टेप्ड अर्थात पड़ रही थी, ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर के ऊपर भी उस चंद्रमा की रोशनी जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर अर्थात फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन माने परिस्थितियों को कंसीडर करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस की गाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट,
आई क्रेप्ट अप टू द बेड स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी कि कंबल से बाहर निकलकर स्लीपिंग सरकते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, में बिस्तर के पास तक पहुंच गया। बेड यानी कि बेड का मतलब यहाँ पलंग भी हो सकता है, बिस्तर भी हो सकता है, बेड के पास तक पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बिल्कुल मुक्त था, फ्री माइंड था। एवेन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर अनिल से कहीं ज़्यादा मार्क दिख रहे थे, निशान दिख रहे थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्केयर्स, यद्यपि मेरे चेहरे पर अधिकांशतः स्केयर्स थे, चोट के दाग थे, दाग के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ स्लिड यानी चला गया, मैंने अपना हाथ डाल दिया अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को खोजने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उन्हें पा गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना किसी आवाज़ के धीरे से उसे खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल ने आह भरा अपने नींद में ही और दूसरे तरफ पलट गया, करवट ले लिया भाई, टुवार्ड्स मी, मेरे ही तरफ। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं तो स्टार्टलेड हो गया, चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और बड़ी जल्दी से, तेजी से, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स ऑफ माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, जब मैं सड़क पर था तो बाहर जाके दौड़ने लगा, और कह रहा है कि नोट्स एट माई वेस्ट, और जो नोट था वो मेरी कमर में थे, और हेल्ड देयर बाई माई स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, उस समय का पहनावा जो था आजकल के समय के जैसे जीन्स और टी शर्ट या नहीं था, उस समय लोग पायजामा कुर्ता पहनते थे, तो पैजामा में जो होता है वो धागा होता है, इसको डोरी कहते हैं। तो कह रहा है कि पैजामा के नाड़े में बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं चलने के लिए धीरा हुआ, धीरे धीरे चलने लगा और नोट गिनने लगा। 600 रुपीज़ एंड इन 50s, अर्थात 50-50 के रूप में, इन 50s 50-50 के रूप में 600 रुपया था। आगे कह रहा है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रीच अरब फार ए वीक आर टू, मैं इस पैसे से 1-2 सप्ताह तो रीच अरब, आयल रीच अरब, अर्थात धनी बने हुए अरब के भांति, अरब के जो लोग होते हैं धनी होते हैं, तो वही करा कि एक अरबी के जैसे मैं 1-2 सप्ताह आराम से रह सकता हूँ। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने कभी अपने ज़िंदगी में टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश DASHED, डैश मीन्स होता है तेजी से भागना, स्ट्रेट सीधा, टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं जो है किसी डिब्बे में उछल करके चढ़ सकता था। शुड हैव बीन एबल टू जंप, चढ़ सकता था। कह रहा कि बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मैं हेसिटेट हो गया, संकोच कर गया। फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ भाग जाने का अवसर जो है, गेट अवे जब चांस था वो लॉस्ट, वहाँ से भागने का अवसर खो दिया, अर्थात ट्रेन चली गई। When the train had gone, जब रेलगाड़ी चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने अपने आप को उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ पाया, क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्रेन में सवार होकर चले गए थे। I had no idea where to spend the night, मेरे पास कोई ऐसा दिमाग नहीं काम कर रहा था, विचार नहीं काम कर रहा था कि मुझे कहाँ रात गुजारना चाहिए, कहाँ मैं रात बिताऊँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास
कोई मित्र नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिकॉज क्योंकि फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि उसका मानना था कि मित्र सहायता कम करते हैं देन हेल्प, मतलब फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल, मित्र परेशान ज़्यादा करते हैं देन हेल्प, सहायता से कहीं ज़्यादा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहर कर लोगों के मन में वह भाव पैदा नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, एकमात्र आदमी को जिसे मैं जानता था वह था जिसके लिए मैं काम करता था, जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे गुजरा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोर के रूप में एक छोटे से कैरियर में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने आदमियों के, लोगों के चेहरों का अध्ययन करना, स्टडी करना, आई हैड मेड, मैंने सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान, जब उनका सामान खो जाता था तो उनके चेहरों का अध्ययन करना सीख लिया था मैंने। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता था वो भय दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनवान व्यक्ति होता था वह क्रोध दिखाता था, वह क्रोधी दिखता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो निर्धन व्यक्ति होता था वो उसको एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे को। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वह चोर को ढूंढेगा, अर्थात चोर के पता लगने पर, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसको वह केवल जो है टच ऑफ सैडनेस, वह केवल उदासी की झलक उसके चेहरे पे दिखाई देगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के क्षति होने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की, विश्वास खो देने के कारण उसको जो है उसके चेहरे पर उदासी होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पहुंचा दिया, चलते चलते एक मैदान में पहुंच गया। सेट डाउन ऑन द बेंच, बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह जो रात थी वो नवंबर की रात थी, नवंबर की अर्ली नवंबर में, शुरुआत का नवंबर था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फोर्ट, और हल्की फुल्की जो ड्रिजल थी, लाइट थी, हल्की फुल्की ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फोर्ट, हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है उसने मेरे डिसकम्फोर्ट को और क्या किया, बढ़ा दी, मेरे तकलीफ को बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्द ही तेज वर्षा होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पायजामा मेरे चेहरे में स्टक हो गया, चिपक गया। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, यानी कि मेरी कमीज और मेरा जो पैजामा था वो स्किन से, त्वचा से चिपक गए थे, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर ब्लीव करती थी, अर्थात मेरे चेहरे पर आकर के टच करती थी, थपेड़े मारती थी, कह सकते हैं, थप्पड़ मारना कह सकते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार वापस गया और जो क्लॉक टावर था, क्लॉक टावर का मतलब घंटा घर होता है, मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में मिडनाइट, मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों का अनुभव किया, टटोला कि मेरे पास हैं या नहीं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे वर्षा के कारण डैम्प हो गए थे, मतलब भीग गए थे, नम हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, पैसा किसका था, अनिल का। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सुबह में ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, कह रहा कि मुझे सुबह में शायद 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास वो सारा का सारा पैसा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसका भोजन नहीं बना सकता।
रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता, एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और अब कोई सेंटेंस भी नहीं लिखना सीख पाता। आगे करा कि आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की खुशी में ये सारी बातें भूल गया था। आई न्यू होल सेंटेंस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। करा कि एक पूरा वाक्य लिख पाना, मैं जानता था कि एक पूरा सेंटेंस, होल सेंटेंस लिख पाना मुझे कई सौ रुपए कमाने योग्य बना देगा। चोरी करना तो बहुत सरल काम है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान काम है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और कभी कभी उतना ही आसान पकड़ा जाना भी होता है। वो इस बात का अनुभव हुआ उसको कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाए तो मैं इससे कहीं ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ, और चोरी करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन लिखना पढ़ना सीखना एक कठिन काम है। तो यहाँ कंपैरिजन कर रहा है चोरी करने में और उसके यहाँ रह करके सीखने में। समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी काट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन सचमुच में एक महान व्यक्ति, एक होशियार, चतुर और सम्मानित बनना अलग बात होती है भाई, समथिंग एल्स अलग बात होती है। इट शुड गो बैक टू अनिल, वो अनिल के पास, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर पढ़ना लिखना उसके पास पहुंच जाऊंगा तो पढ़ना लिखना तो किसी भी तरह से सीख लूंगा। लास्ट पैसेज है, आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं हरिड बैक, जल्दी जल्दी वापस आया टू द रूम, कमरे पर, फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत घबराया हुआ। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि ये बहुत, इट इज मच ईजियर टू स्टील, किसी चीज को चुराना बहुत आसान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बिना पहचान के, बिना पकड़े गए फिर से वापस करना बहुत कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, और धीरे से डोरवे में, डोरवे का मतलब होता है क्या, द्वार पर, मतलब जो गेट हो, जो दरवाजा होता है उस पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मून लाइट, क्लाउडेड मून लाइट का मतलब क्या हो गया, अर्थात चांद जो था बादलों में छिप रहा था, कभी अंधकार कभी थोड़ा बहुत लाइट। अनिल वाज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के अर्थात पलंग के सिर के तरफ रेंग करके गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और नोटों के साथ मैंने अपना हाथ निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया, अर्थात वो सांस ले रहा था तो जो ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था वो इसके हाथों पर जाके टकरा रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, फिर भी मैं 1 मिनट तक चुपचाप रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब जाकर के मेरा हाथ गद्दे तक पहुंचा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ उस गद्दे के नीचे, नोटों की जो गड्डी थी 600 रुपए का 50-50 के नोट के रूप में, उस नोट को स्लिप किया, अंदर डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह मैं जागा लेट, देर से, टू फाइंड, जानने के लिए, दैट की अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और पाया कि, जानना नहीं है, फाइंड आउट होता तो पाना होता। मैं अगले दिन सुबह लेट से जागा, टू फाइंड, और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल पहले ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वह अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए हुए था। देयर वाज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय सैंक, डूब गया, पश्चाताप में डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि आई हैड डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है, मुझे खोज लिया गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे मुझे कल मिले थे। ही एक्सप्लेन, अभी कल तो ही पैसा मिला था। ही एक्सप्लेन, उसने बताया कि अभी तो कल ही पैसा मिला था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कहते हैं कि अब तुम्हें रेगुलरली, नियमित रूप से मिलेगा।
माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा, मेरा हौसला रोज बढ़ गया, मेरा हौसला और बढ़ गया। पर मैंने करा कि बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। करा कि लेकिन जब मैंने उस नोट को देखा, लिया, तो मैंने देखा कि ये तो अभी भी बारिश के कारण भीगा हुआ है, गीला था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। उसने कहा आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके ओठों ने और न तो उसके आंखों से ऐसा कुछ प्रकट हुआ। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अनिल को अपने मोस्ट अपीलिंग, सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान में मुस्कान दिया। एंड स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयं आ गई। अर्थात इस दृश्य में पुराने अंदाज में जिस प्रकार से अनिल हरि सिंह जो चोर था वो मुस्कुराया, उसी तरह से बिना किसी प्रयास के अनिल भी इसको देख करके मुस्कुराया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। ये जो कहानी थी, चोर की कहानी, ये समाप्त हुई। आपने देखा कि एक चोर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से कई बार चोरी किया था और हर बार वो नाम बदल लेता था ताकि पुराने लोग उसको जान ना पाए, पहचान ना पाए। और कहने का मतलब ये है कि अंत में उसको आभास होता है कि चोरी करने से कहीं ज्यादा कुछ अच्छा पढ़ लिख लेना है। तो इस तरह से ये कहानी का अंत है। ओके।